अपॉन ए एन ए पी में होंगे। समझना मेरी बात को, क्या कहने की कोशिश करा, कह रहा है कि अगर A1 A2 A3 AN अगर ये HP में है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये AP में होंगे, दोनों साइड ट्रू होगा। ठीक, चलो भाई देख लेते हैं। समझ में आ गया सबको, सारे लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक, तो यहां से इनका कहना ये है। चलो देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे किसी ने दिया 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14, क्या ये HP में है 1/2? चलो ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, आप उन टर्म्स को उल्टा कर दो। जब उल्टा करोगे इनको उल्टा लटका दो, ये सीधे है, बस इनको उल्टा कर दो। देखो उल्टा हुआ है, करेक्ट? हाँ या नहीं? करेक्ट। इंसान को उल्टा कर दो, बस टर्म्स को उल्टा कर दिया हमने। तो जैसे ही उल्टा करोगे इन टर्म्स को, जैसे इसको उल्टा करोगे तो ये आएगा बेटा 1/1/2 1/1/2 1/1/5 1/1/8 1/1/11 1/1/14, बस आ गया। अब तुम देखो दिमाग लगाओ, 1/1/2 2 होगा, ये 5 होगा, ये 8 होगा, ये 11, ये 14, और ये चीज़ें हमारी AP में चल रही हैं। दिमाग लगाओ, ये AP में चल रही हैं। खास बात, ये हमारी AP में चल रही है। तो अगर ये AP में चल रही बेटा, तो दिस इम्प्लाइज कि जो ये वाली सीक्वेंस थी हमारी, ये HP में है, दैट इक्वल्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। समझना बात को? तो 1/2 1/5 अगर ये हमारा HP में है यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जो उसका उल्टा होगा वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इस पे जब पढ़ेंगे ना तो काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, बट अब फिलहाल आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई भी सीरीज दी है, अगर उसका उल्टा AP में चल रहा है, ठीक, तो यानी वो जो सीरीज गिवन है दैट इज इन द HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। ये बात हमें ध्यान देने योग्य है। ठीक, तो अभी तक देखो हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पहचान लिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें उल्टा लटकाना है, उस टर्म सारे टर्म को उल्टा लटकाओ और उल्टा लटका के चेक कर लो कि क्या होगा। ठीक, चलो भाई, तो यहां से HP पहचानना में आ जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और सीरीज उठाते हैं जो कि बच्चों जैसी है, कुछ उसमें कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। दैट इज AGP, ऐसे लिखी रहती AGP। ये क्या है? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज यानी मिक्स फ्लेवर है। ठीक है, देख लो ज्योमेट्रिक, अगर कोई तुम्हें बोलेगा मिक्स फ्रूट है तो उसमें सारे फ्रूट मिले होंगे, तो इसका मतलब इसमें अरिथमेटिक भी मिला होगा और ज्योमेट्रिक भी मिला होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर AGP है बेटा, तो ध्यान देना, कोई भी AGP ऐसे होगी, A1 B1 प्लस दो टर्म मल्टीप्लाई होंगे। पहली चीज B1 B2 A3 B3 ऐसे करके चल रही है। जिसकी खास बात ये होगी बेटा कि एक जो पहले A1 A2 A3 एक टर्म चल रहा होगा AP में और एक टर्म चल रहा होगा GP में, बस ये याद रखना। एक टर्म चल रहा होगा AP में, एक टर्म चल रहा होगा GP में। एक क्वेश्चन उठाते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट से किसी ने हमें ये दिया बेटा 1 × x 3 × x स्क्वायर 5 × x³ 7 × x4 ऐसे करके उसने हमें दिया। उसने पूछा क्या ये AGP है? तो एक काम करते हैं, हर टर्म 2 का मल्टीप्लिकेशन था। बिल्कुल सही बात है। तो हर टर्म 2 का मल्टीप्लिकेशन था, तो दोनों में एक में पहले को अलग कर लो। 1 3 5 7, चलो अलग कर लिया। 1 3 5 7 ये सारे अलग हो गए एक जगह, और x और x² x³ ये हमने एक जगह अलग कर ली। ठीक, अब देखो चेक करो क्या एक AP और एक GP है? तो देखो देख के लग रहा है ये AP है। क्यों? क्योंकि देखो 3 - 1 2 आ रहा है, 5 - 3 2 आ रहा है, 7 - 5 2, यानी ये AP में है। कॉमन डिफरेंस सेम। देख लो सारे लोग। और इसको अगर आप देखोगे तो पहले इसको अगर डिवाइड करते हो x² / x, इसका आंसर x, x³ / x², ये भी तुम्हारा देखो x आ रहा है, यानी ये भी कांस्टेंट आ रहा है।
यानी ये था तुम्हारा AP और ये था तुम्हारा GP, और वही हो रहा था, एक AP का पहला उठाया, इसको मल्टीप्लाई, ये बन गया, ये उठाया, ये मल्टीप्लाई, ये बन। तो इसका मतलब द गिवन सीरीज इन AGP, हम बोलेंगे ये जो सीरीज दी है ये हमारी AGP है। इस सीरीज का जो नाम है बेटा दैट इज AGP। ठीक, इस सीरीज का नाम AGP है। ठीक, तो फिलहाल यहां तक हम लोग समझ लिए कि AGP क्या होता है ना। तो हमने 4 चीजें अभी तक पढ़ी। AP पढ़ा जिसमें टर्म्स को, आगे वाले टर्म को जस्ट पहले से घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस यानी कांस्टेंट आता है। कॉमन रेशियो आता है GP में। फिर हमारे पास आता है HP, ये होता है, इसको उल्टा खड़े कर दो सारे टर्म्स को तो वो AP में हो जाते हैं। चौथा है AGP, ये टर्म 2 टर्म से मिलके बना होता है। करेक्ट, सारे टर्म 2-2 टर्म से मिलके बने होते हैं। देखो ये 2-2 टर्म से, एक चलता है AP में। अच्छा, जरूरी नहीं पहला चले AP में, दूसरा चल सकता है, बट एक AP से आता है और एक GP से। तो यहाँ जब हमने अलग किया था इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो 1 3 5 7 ये चल रहे थे AP में और x² चल रहे थे GP में। तो हेंस दिस सीरीज वाज इन AGP। आगे जब डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में विशेष डिस्कशन करेंगे, इसके फॉर्मूले जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे हम लोग। ठीक, फिलहाल हमारे पास 4 चीज़ों के पहचान पत्र आ गए, 4 सीरीज हम लोग इस पढ़ेंगे अच्छे से, और इनकी पहचान पत्र भी हमारी ज़िंदगी में आ गया। यानी इनका आधार कार्ड हमारे हाथ में है। इनका आधार कार्ड अगर हम देख सकते हैं और तो रीडिंग करना हमें आ गया कि भाई इनकी आधार कार्ड कैसे पहचानोगे। करेक्ट, जैसे इनका नाम है HP, इनका नाम है AP। ठीक, इनकी खास पहचान कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, an - an - 1 = D इन जनरल। इसी तरह GP है, HP है, सारा हमने पढ़ा दिया। ठीक, तो यहाँ तक के लेक्चर में आपने पहले में पढ़ा सीक्वेंस क्या होता है, फिर सीक्वेंस प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, फिर अभी तक के आज तक के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ा यहाँ तक। अब जब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी चीज़, हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में, उसके फॉर्मूले देखेंगे और चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अभी यहीं तक का लेक्चर ही समाप्त होता है। और सब लोग नोट्स बनाना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स चीज़ें आ रही हैं, जितना हम लिखवा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उनको उसी हिसाब से करते हुए चले जाओ। ठीक, तो मज़ा आएगा तुम्हें, बड़ा बढ़िया लगेगा, और ठीक बहुत बढ़िया भी लगेगा, चीज़ें भी बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो थैंक यू। करेक्ट, थैंक यू, लगे रहो सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चीज़ें करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बार पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है ना, लेकिन अब उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा है, बहुत पूछा जाता है जेई मेन, और आपके बोर्ड में भी जो लोग 11th क्लास में है वो देख रहे हैं, तो क्लास 11th में भी बहुत है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, बहुत बिल्डिंग बेसिक ब्लॉक चैप्टर, मतलब बेसिक बिल्डिंग चैप्टर है। ये हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये सब बेसिक बिल्डिंग वाले चैप्टर, मतलब इन पे आपकी पकड़ बहुत तगड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर यह है मजबूत तो याद रखना आगे चल के मैथ्स में दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक हर जगह यूज़ होती है, हर पूरे 11th से 12th लेके सारे मैथ्स के चैप्टर्स में यूज़ होती है। इसी तरह इसका भी यूज़ आपको कई जगह मिल जाएगा। ठीक, तो अभी नेक्स्ट वाला हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी के लिए यहीं तक का लेक्चर। थैंक यू।